जीरा शेख, अम्मा का अरेस्ट वारंट? किस जुर्म में? लिस्ट तो बहुत लंबी है, थाने चलो, वहीं बैठ के बताऊंगा किस जुर्म में। गिरफ्तार करो इसे। आज तक इधर अम्मा की हुकूमत होती होगी तो होगी, और आज से अम्मा की सारी दुकानें हमारी होगी। शेर खान के भाई करीम ने नूर मोहल्ले की दुकानों पर कब्जा कर लिया और उसने राजेंद्र जी को भी बहुत बुरी तरह मारा। तो अब तक जिंदा काहे को है? ये अम्मा है कौन? अरे एक औरत ही तो है। अब ये मर्द शेर खान उस औरत को बताएगा कि हम क्या क्या कर सकता है। जीनत शेख, तुमसे कोई लक्ष्मी मिलने आई है। बैठो भाभी। तुमको यहाँ जेल में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जीनत पे। इसको जेल तो तुम लोग समझता है, अम्मा तो इधर आराम कर रहा है। बल्कि मैं सोचती हूँ कि अगली बार जब भी बहुत थक जाऊंगी ना, तो इधर ही जाके आराम करूंगी। अतुल को बोल देना बंदोबस्त करके रखिए। तुमको लगता ना मेरा दामाद अतुल तुमको जेल में डाला? ऐसा नहीं है जीनत बहन, अतुल बस अपना ड्यूटी निभाया। अपना ड्यूटी अच्छे से करने वाले लोग अम्मा को बहुत पसंद है। अतुल को बोल देना अम्मा जब इधर से बाहर निकलेगी ना, तो उसको ड्यूटी करने का इनाम जरूर मिलेगा। तुम अपना गलत काम का वजह से इधर आया। तुमने जो कुछ भी गलत किया उसकी वजह से तुम इधर। तुम अतुल को क्यों इल्जाम देता? अब एक ही चीज को बार बार दोहराना अम्मा को अच्छा नहीं लगता। वक्त खुद ही जवाब दे देगा। सरस्वती माँ बनने वाला। क्या बोला? मिस सरस्वती माँ बनने वाली? हाँ। अल्लाह उसको और बच्चे को सलामत रखे। जब घर में चारों तरफ से अंधेरा हो जाए ना, तो अल्लाह एक चिराग रोशनी का भेज देता है। लेकिन अम्मा ये दुआ मांगती है कि तुम्हारे घर का चिराग अतुल की तरह ना हो, जो कि अक्खा घर को ही चला दे। इस बच्चे को संभालना तुम्हारा काम है। शेर खान, अहमद भाई, एक बात बताइए। जी भाभी जी बोलिए। आज ये चारों तरफ दुकानों पर शेर खान क्यों लिखा हुआ है? क्यों? तेरे को पसंद नहीं क्या? अपने भाईजान का नाम है। वैसे तेरे को बड़ा जानना है। कौन हो और ये क्या बदतमीजी है? अरे 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 रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए तो सही।
तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है मैं अम्मा की। अरे तू जो कोई भी हो, किसकी भी बेटी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपना तो काम ही चाहिए, लड़की छेड़ना। बोल ना, तू कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता अपने को। किसी की लड़की हो, किसी की बेगम हो, अपने को कोई फर्क मैं नहीं अतुल पड़ता। सहाय इंस्पेक्टर की बीवी हूँ। अरे कोई भी हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओए लाले, खबीस! मोहतरमा माफी चाहते हैं। आमिर शेर खान, हमको आपके बारे में मालूम नहीं था। आपका खाबिर अतुल, वो हमारा अच्छा दोस्त है। अभी अक्का बंबई में आपको कोई नहीं छेड़ सकता, और कोई छेड़ेगा तो शेर खान का नाम लेना। अभी अब जा सकते हैं। जाइए। जाइए। भाईजान, चाय। हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस हनान बेगम, भाई एक गुजारिश करनी थी आपसे। इतनी सज धज के रात में मत निकला कीजिएगा भाई, किसी की बुरी नजर लग सकती है आपको। आपके होते हुए किसकी हिम्मत है कि हनान पे बुरी नजर डाले? भाई हमारी भी तो नजर लग सकती है। काली जो ठहरी, मुश्किल में पड़ जाएंगी आप। अरे मैंने ऐसा कौन सा मजाक कर दिया, कितनी हंसी आ गई। मजाक ही तो है कि आपकी नजर काली जिस पर भी पड़ जाए बुरा असर हो। अरे भाई ऐसा हम नहीं, ऐसा ये लोग सब कहते हैं। झूठ कहते हैं लोग। आज तक अम्मा पे आपकी काली नजर नहीं लगी। जेल भी वो खुद ही गई है, और अंदर से आप सबकी मैयत का सामान तैयार करवा रही है। किसने कहा आपको ये सब? अरे सरकार, फैजल के अब्बू हमारे जीजा है, और वो एक पत्रकार। क्या हुआ? इतने चिढ़ क्यों गए? अम्मा ने सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो एकदम आग में घी का काम करती हैं। और नान बेगम, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं जरा आता हूं अम्मा पे अपनी काली दृष्टि डाल के। इस बार तो अम्मा गई काम से। मंत्री नारायण शर्मा, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।
और हाँ, अगर आप अभी जा ही रहे हो तो अपने काले नजर का कुछ कमाल करके दिखाना। अपना मुंह काला मत करके आना, तभी हम आपको मर्द समझेंगे। हम सबका एक ही दुख है अम्मा। हम सबकी जिंदगी का एक ही किल है जो हम सबको चुभ रही है अम्मा। हम सबकी तरक्की में एक ही बाधा है कि हम जितना भी माल कमाना चाहे उसे रोकती है अम्मा। कुछ भी मर्जी का करने निकलो, मानी जाती है उसी की मर्जी अम्मा। सोते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, हर जगह अम्मा 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 अम्मा। अंदर तो करवा दिया है, लंबे अरसे से अंदर है, अब करना क्या है? अरे क्या अंदर करवा दिया है तो साहब, पता नहीं कैसे सारे सिस्टम को वो अंदर से ही रूल कर रही है अम्मा। अरे मंत्री जी कमाल करते हैं। अभी चलो बंद करो बकवास। अम्मा को जड़ से निपटाना होगा। हमको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा और सब लोगों का दुआ मिलेगा। अरे आपने कोशिश तो की, आवाज ना आई। आपने कोशिश तो की थी ना, क्या हुआ? ये आपका भाई मर गया। देखिए शेर खान भाई, ये अम्मा को ऐसे नहीं मारेंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे उसको मारने के लिए। हमने एक बात सोचा है कि ये शेरनी का शिकार पिंजरे में ही करते हैं। पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर अगर उसको कोई जहरीला सांप काट ले तो फिर उसको पानी भी नहीं मिलेगा। बहुत कमाल का आइडिया दिया शेर खान भाई। देखिए मेरे अंदर में एक प्लान आया है, बहुत अच्छा विचार आया है। देखिए एकदम बरोबर। अम्मा का कहानी खत्म। चल अंदर। इंस्पेक्टर, लगता है इंस्पेक्टर नहीं है, आप जा सकती हैं। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तू सब काम ठीक से कर लेगी? काय को चिंता करता है साहब, अपन ने ऐसा काम बहुत किया है, इसीलिए तो अपन इधर है। ठीक है। हाँ, ज्यादा शर्म नहीं आती तेरे को? हैं? अपने मर्द पे हाथ उठाती है, ना जाने वो कैसे झेलता होगा तेरे को। बेशरम कहेंगी। चल बैठ इधर। उसके वास्ते पकड़ा ना साहब, अब क्या नमक मिर्ची मलेगा उसको? आइए अतुल सर, आइए। आप इसकी चार्जशीट तैयार कीजिए और एक रात के लिए इसे सेल में रखिए और आप इसे अम्मा के सेल में डाल दीजिए। अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। सर इन्हें दूसरी सेल में डाल सकते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि आप इसे अम्मा के सेल में डाल दीजिए तो डाल दीजिए। सर अम्मा जी के सेल में नहीं डाल सकते हम लोग। आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? सर दयाल सर आए थे अम्मा जी के सिक्योरिटी के पेपर लेके, उन्हें कहीं लेके गए। क्या? ये सब कब हुआ? सर आधा घंटा पहले हुआ। ओके, आप एक काम कीजिए, मुझे सारी डिटेल्स लाके दीजिए। ओके सर। ये तो बिल्कुल गलत है, लॉ के अगेंस्ट है। कमिश्नर, तब से आप एक ही बात बोले जा रहे हैं
कि ये गलत है, गलत है, गलत है। अरे भाई एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके पास दिमाग नहीं है, वो मूर्ख है? भाई कमिश्नर, दिमाग पे ठंड दीजिए। अरे रुद्र की बात को कानून हम भी जानते हैं। अम्मा को ऐसा खत्म करेंगे कि किसी पर आंच भी नहीं आने देंगे। शेर खान क्या, वो तो सरकार के खिलाफ भी जाती है। हम सब के खिलाफ वो कभी ना कभी जा चुकी है। कमिश्नर, उस औरत का वजह से हमारा भाई मारा गया और तुम कानून का बात करता। उस टाइम पे खाना तुम्हारा पुलिस। वही बात तो शेर खान भाई मैं समझा रहा हूँ तब से। अब भाई देखो कमिश्नर, ये देखो ये आपका लॉ और वो कहीं से बीच में नहीं है। भाई हम अम्मा के लिए जुलूस भी निकालेंगे और अम्मा के लिए शोर भी मचाएंगे। चलो अम्मा के हत्यारे को आपको पकड़वा दिया, ठीक है? 1-2 साल अपने पास हिरासत में रखना और खूब अखबार में फोटो छपवाना, ठीक है? अब खुश? अरे सर, आप तो जानते हैं कि अम्मा के चाहने वाले बहुत हैं। पिछली बार ही संभालना भारी पड़ गया था, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हिल गया था। फिर अम्मा को ही बुलाना पड़ा था लोगों को संभालने के लिए, शांत करने के लिए। अब अम्मा ही नहीं रहेगी तो उनको शांत कैसे कराएंगे? अरे ये बताइए आप, ये कितने दिन चिल्लाएंगे? हाँ, कितने दिन चिल्लाएंगे ये लोग? भाई ये सारा कुछ अतुल संभाल लेगा। भाई आप इतना कीजिए कि प्रेस में ये बोल दीजिए कि भाई डिपार्टमेंट में गंदगी है और बस उसकी सफाई करनी होगी, बस। अरे वो सब तुम समझो, हमको सिर्फ इतना बोलो कितना पैसा मांगता है। शेर खान साहब, आप इस तरह से मुझसे बात मत कीजिए। खान भाई, ईमानदार आदमी से ये नहीं पूछना चाहिए कि कितना चाहिए, बस दे देना चाहिए। देखो कानून तुम लोग बेहतर जानते हैं और उस कानून को कैसा तोड़ना है वो हम जानते हैं। इस बार तो अम्मा जाएगा ही जाएगा। अम्मा ने बहुत हुकूमत चला लिया तुम्हारा जेल में बैठकर। ठीक है, मैं पंचों के राय के साथ हूं। ये हुई ना बात। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही। क्या सोच रही? फिक्र मत करिए, ज्यादा दिन यहां रुकना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं सोच रही है कितना वक्त लगेगा इस जगह को सुधारने का।
सुहासिनी जी हैं जेलर यहाँ की। पहचानती हूँ इसको। और मैं भी आपको जानती हूँ। चलो, जान पहचान निकल ही आई है तो एक बात बिना घुमाए सीधी तरह से पूछती हूँ, क्या साफ मटके में पानी देने के लिए भी तुमको अदालत से इजाजत लेना पड़ता है? ये जेल है जीनत शेख, और हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितने का फंड सरकार से आता है। और वैसे भी यहाँ रहने का मतलब है सजा। आप यहाँ कैदी बनकर आई हैं, कोई डॉन नहीं। अम्मा कैदी है, मुजरिम नहीं। तुम्हारी अदालत ने अब तक अम्मा को सजा नहीं दी है। जीनत जी, मैं यहाँ के इंतजामात का कुछ करता हूँ, आप आइए जरा मेरे साथ। सब गड़बड़ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नो दयाल साहब, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप तो जानते हैं हमारे यहाँ फंड्स की क्या हालत है। इस जेल में पहले ही क्षमता से अधिक कैदी है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर उस पर भी ये औरत इस तरह से लीडर बनेगी तो सब कैदी शोर मचाने लगेंगे, बवाल मच जाएगा। मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो सिर्फ यहाँ की चीजों को ठीक करने के बारे में बात कर रही थी, मैं जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ, और इसीलिए चाहती हूँ कि वो यहाँ सिर्फ कैदी बनकर रहें, अम्मा बनकर नहीं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहती हूँ। ठीक है, वही होगा जो आप चाहती हैं। उन्हें यहाँ हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से लाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप शांत हो जाइए, यहाँ वो कोई गैंग नहीं बनाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ दिन की बात है बस। अच्छा होगा अगर वो भी ये बात समझ ले तो। शेरखान भाई, इसे थोड़ा हटाइए भाई। क्या है कि अगर गलती से ये चल गया तो मैं अम्मा के मरने की खुशी नहीं मना पाऊंगा। अरे मंत्री, तुम अम्मा का मरने का खुशी बहुत जल्दी मनाएगा, फोन आता होगा। पर ये छोटा छोटा गनम क्यों मंगाया मालूम? अम्मा को जेल के अंदर मारने के लिए। लेकिन अब इसका जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इतना एक्सपर्ट औरत को उधर भेजा है, वो 3 खून हमारी कहीं ने पहला भी किया है। देखो फोन आता होगा, तुम देखो। लो बजा, अरे जाओ जाओ जाओ। नारायण शर्मा सर, दयाल साहब ने सब किए कराए पे पानी फेर दिया सर। मैं उस औरत को लेकर गया था अम्मा के सेल में डालने के लिए, लेकिन भाई आप योजना मत बताओ, ये बताओ कि काम हुआ या नहीं। सर, अम्मा की सिक्योरिटी की दुआई देखिए, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? शेरखान भाई, दयाल ने तो सारा गड़बड़ कर दिया। उसने अम्मा को उठा के किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया। दयाल दयाल दयाल, हम पहले ही बोला था, उसका मैटर पहले सुलझाना था। अभी तो हम संभालेगा।
आप शांत हो जाइए शेर खान भाई। मैं कुछ करता हूँ। सक्सेना। अब भाई एक काम कीजिए, बहुत शांति दिमाग से सुनिएगा। एक नोटिस तैयार कीजिए और उसमें ये लिखिए कि दयाल के काम से डिपार्टमेंट के सारे लोग नाखुश हैं। हाँ, तो उनको नौकरी से निकाला जाए और उसमें उन सारे लोगों का साइन करवाइए जो दयाल के नीचे काम करते हैं। मर्जी हो या ना हो, साइन करवाइए और उस नोटिस का पेपर लेके मेरे पास आइए अभी। समझे? तो जाइए। शेर खान भाई, ये दयाल तो अब समझिए कि उसकी नौकरी गई। तुम खाली बकवास करती है, कुछ काम नहीं करती है। तुम जानते, किसी दिन गलती से गोली चल गया ना, अम्मा का मौत का खबर सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं बचेगी। ध्यान रखो, समझे? इसको हटा के बात कीजिए शेर खान भाई, अच्छा नहीं लगता है दोस्ती में। मेरा पति कुछ काम धंधा नहीं करता था और मैं जो कमाती वो दूसरी औरत पे उड़ा देता था। एक दिन तो हद ही कर दी। उसने अपनी खुद की बेटी पे बुरी नजर डाली। फिर क्या, मैंने भी उसको मार मार के सीधा बिस्तर पे पहुंचा दिया, जिंदगी भर के लिए। बेटी कहाँ है? वो अपनी नानी के साथ। यहाँ आती है? मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ मिलने आए। क्यों? चाहती तो बहुत है, लेकिन ये नहीं चाहती कि इसकी बेटी इसको इस हाल में देखे। कहती है कि अपनी बेटी के मन में यही याद रहेगी कि माँ जेल में बंद है। 99 और ये हो गए 100। अब इसका क्या होगा? ये जाएंगे बाहर, जाके जेल वाले इसको बेचेंगे। फिर एक लिफाफे का हमको 25 पैसा मिलता है। सिर्फ 25 पैसा? हाँ, उतना ही मिलता है। और आप यहाँ कैसे? चोरी की है मैंने, चोर हूं मैं। नहीं, 5000 रुपए चुराए हैं मैंने। मेरा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मेरे बहू ने मान लिया है, मेरा बेटा मान लिया, पुलिस मान गई, अदालत मान गई, फिर तुम क्यों नहीं मानती? बेटे की शादी हो गई, नई बहू घर में आई, लगा जिंदगी अब आराम से गुजारूंगी। लेकिन बहू को मेरा उस घर में रहना पसंद नहीं था। रोज बहस हो जाती थी और एक दिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। बेटा भी उसी की सुनता था। कोर्ट कचहरी के मामले तो मैं समझती नहीं। वकील लोगों के आपस में क्या बात हुई मैं समझे नहीं, और फिर मुझे यहाँ डाल दिया। इससे तो अच्छा था कि मुझे वृद्धाश्रम में फेंक देते। मत रो। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। इधर से छूटने के बाद मैं क्या करूंगी? मुझे दिन रात चिंता लगी रहती है। इसलिए रात दिन ये लिफाफे बनाती हूँ ताकि बाहर जाके मैं कुछ दिन जी सकूं। आपकी बेटी का क्या नाम है? वो किधर रहता है? रवि रानी। वो थाना में पुराना पोस्ट ऑफिस है ना, उसके सामने रहा करता था।
आके शिकायत की दयाल जी के बारे में। तो मैंने कहा भाई कि भाई जो आदमी 24 घंटे में 12 घंटे फोन से इस शहर की रखवाली करता है, ग्रह दशा को समझता है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि सर ये काम तो कोई टेलीफोन ऑपरेटर भी कर सकता है। तो उसमें दयाल साहब की क्या जरूरत है? जी सर, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने मेरी पूरी कुंडली पढ़ रखी है, मेरा भूगोल और गणित बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये। दयाल साहब, आप भूगोल को तो रहने ही दीजिए सर, लेकिन इतिहास ये है, ये देखिए सर, इस पे सबने हस्ताक्षर किए, देखिए। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सब ने एक ही डॉट पेन से एक साथ सिग्नेचर किए हैं। इस बात की भी तारीफ कर दीजिए। नारायण जी, हाँ? दयाल जी आपको पर्सनली कैसे लगते हैं? सर, दयाल साहब को मैं जानता हूँ, हमने साथ में काम किया है ना। अच्छे इंसान है सर, लेकिन सर ये जो पोस्ट है ना सलाहकार वाली, उसके लिए आप बुरा नहीं मानेगा। ठीक है दयाल जी, आप एक काम कीजिए, आप उस पद से रिजाइन कर दीजिए। ठीक है सर। सर आपने एकदम ठीक किया। दयाल साहब देखिए, हर पोस्ट की गरिमा होती है, तो दिल पे मत लगे। हाँ दयाल जी, आप एक काम कीजिए, स्टेट के नए डीआईजी डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस कल से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद सर। वैसे आपकी सिफारिश तो पहले से ही थी, पर मैं समझता था आप वहां खुश हो। अब जब मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग वहां खुश नहीं है, तो ये पद आप संभाल लीजिए, कोई बात नहीं। जी सर। लगता है ग्रह दशा फिर से देखनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ सर। दयाल साहब, मुबारक हो। धन्यवाद मंत्री जी। हाँ, जय हिंद। जय। ये दबा लेना यहाँ से, और ये इस तरफ। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब इसे चिपका देना, इससे यहाँ पे, यहाँ लगा देना हल्के से। अरे तुम कब आया? अभी आया। ये क्या है? खाना। इतना सारा? मेरे को मालूम, अम्मा अकेले कुछ नहीं। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं अम्मा हूं। जीनत बहनी बोल। अब एक काम करने का है। क्या नाम है? किसका? उसी कैदी का जिसकी मदद करनी है। फैजल, करो फोन, करो करो। ना कुछ बताना है तुम्हें? एक बार फोन तो, फोन खराब तो नहीं चल रहा है?
मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। अब फोन आ भी जाए ना, मैं तब भी नहीं उठाने वाली। हेलो रेहाना, मिल गई फुर्सत तुम्हें? तुम जानते भी हो यहाँ चल क्या रहा है? रेहाना, अब तू रो मत। फैजल एक बार खून देख सकता है, लेकिन अपनी रेहाना की आंखों में आंसू नहीं। बस चुप हो जा। तेरे आंसू पोंछ ले, फिर अपन तेरे को एक खुशखबरी देता है। क्या? अपन बंबई वापस आ रहा है। हाँ, सच में? कब? वो अपन बाद में बताता है। पहले तू अपना ख्याल रख और बाकी सबका भी, ठीक है? अब अपन रखता है, बाद में बात करेंगे। जिन्नत सिंह, आज का तुम्हारा मेहनताना हुआ 7 रुपया। लो दस्तखत करो। मेरा हिस्सा विद्याताई के खाते में जोड़ देना। विद्याताई, ये 7 रुपया तुम्हारे खाते में डाला तो तुम्हारा हो गया कुल मिला के 560। ओ विद्याताई, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा बेटा और बहू आए हैं। जा। माफ कर दे माँ। माफ कर दे माँ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी माँ, माफ कर दे। माँ, हम तुझे लेने बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। ए मंत्री, ये मातम काय को मनाती है? अरे उड़ता हुआ तीर पकड़ के ले लिया। गया था दयाल का इस्तीफा दिलवाने के लिए, और बुढ़ा मुख्यमंत्री पता नहीं क्या सोच के दयाल को ट्रेजर बना लिया। अरे तो अच्छा बात है, तुम दयाल को जानता है, उसका नेचर समझता है, तुम समझ सकता है कि वो हमको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। मंत्री जी, बात तो खान भाई बिल्कुल ठीक बोलता है। अरे आज तक वो किसी को क्या नुकसान पहुंचा पाया है? और वैसे भी अम्मा हमारे दुश्मन है, दयाल नहीं। अरे तुम लोग को पता नहीं है, ये दयाल अम्मा का चमचा है, चमचा।
देख लेना, अगर उसने उसे बचा लिया ना तो हम लोग यहाँ बैठ के एक दूसरे को कोसेंगे। अम्मा को बचाने का हमारे पास एक नया रास्ता आया है अम्मा को मारने का। ड्राइवर कहाँ है? हो सकता है वो भी मजार पे चादर चढ़ाने गया हो, आता ही होगा। मामू, अम्मा वापस आ जाएंगी ना? देख बेटा, बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। देखना, जीनत बहन बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि उनका यकीन नेकी में बनाए रखे। जीनत बहन के इरादे हमेशा नेक रहे। अल्लाह हर मुसीबत से उसकी हिफाजत करे, बस मेरी यही दुआ है।